अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपका क्लास 8th का जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यूज़ पैटर्न पे अब आएगा और आपको एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग जो है आपके मैथ्स का एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ्स, उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो लिए जा सकते हैं वो हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने इससे पहले जो अपलोड किए हैं हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे या जो बाकी साइंस के हमने पेपर्स बना रखे हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं एमसीक्यूज़ पे, तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ आपको चैनल के ऊपर प्रेस करना पड़ेगा, जहाँ पे चैनल का जेके बॉस लिखा आता है उसको प्रेस करो। वहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट में जाके आप आसानी से ये सारी वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं। चलिए, तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक को एग्ज़ाम के टाइम में फ़ायदा हासिल हो सके। हमारा एक ही बात है, आप सब्सक्राइब करो ना करो, बट फ़ायदा मिलना चाहिए लोगों का, यही मेन मोटिव है। एक ग्राफ को आप देख पा रहे हो, एक ग्राफ दिया हुआ है एक्सपेंडिचर 1000 रुपीज़ में किसी ने खर्चा किया है और हेड्स ऑफ द एक्सपेंडिचर क्या थे, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ थी, ट्रैवलिंग अलाउंस थी, एप्लियंसेस थे, रेंट था और अदर चीज़ों में इसने पैसा इस्तेमाल किया है। विच हेड इज़ द एक्सपेंडिचर मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर मैक्सिमम आप देख रहे हो, एम्प्लॉयज़ सैलरी जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो आप इजीली इसका आंसर एम्प्लॉयज़ सैलरी हो सकता है। उसके बाद इसी पे ऊपर है ऑन विच हेड्स इज द एक्सपेंडिचर मिनिमम, सबसे कम किस पे हुआ है, रेंट पे खर्चा हुआ है सबसे कम, तो रेंट का ग्राफ आप देख सकते हैं वो बहुत डाउन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच टू हेड्स इज द एक्सपेंडिचर सेम। आप ग्राफ को एक बार फिर से विजुअलाइज करो, सेम किस पे है, रेंट पे और ट्रैवलिंग अलाउंस पे। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी द बोथ कैन बी द आंसर एट द टाइम। ठीक है, सो देयर इज नो इशू इफ यू आर गोइंग विद द एनी वन ऑफ द आंसर। ठीक है, इधर फर्स्ट वन एंड दैट वाज द सेकंड। ठीक है, अदर्स डी ऑप्शन, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड ओब्लिक रेंट, ये वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, तो इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस और रेंट पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़ इन सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज एंड रेंट। तो इसका आप इजीली आंसर देख पा रहे हैं कि वो 300 है, 400 माइनस 100 दैट इज गोइंग टू बी 300। विच इज़ द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़ एंड ट्रैवलिंग अलाउंस एंड रेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस और रेंट पे कितना मैक्सिमम है, 100 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 200। आप ग्राफ को एक बार फिर से विजुलाइज कर सकते हैं, वीडियो को रोक के पीछे से एक बार फिर से देख सकते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स ऑफ द ट्रैवलिंग अलाउंस एंड रेंट, तो 200 है उसका आंसर, 100 प्लस 100 इज 200। ऑब्जर्व द सर्कल ग्राफ, एक्चुअली ये पाई चार्ट कहलाता है और आंसर रिलेटेड इस क्वेश्चन में जो भी आंसर्स पूछे गए हैं वो आप नीचे आंसर बताओ। विच हेड इज द एक्सपेंडिचर मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा फूड पे मैक्सिमम है, आप देख पा रहे हो 150% इट्स डिग्री। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो फूड का आंसर है। सेंट्रल एंगल इज मैक्सिमम फॉर फूड, सो इट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट वन। ऑन विच हेड इज द एक्सपेंडिचर मिनिमम, आप एक बार ग्राफ को चेक करोगे, सबसे कम आप देख पा रहे हो एजुकेशन पे, ये प्रॉब्लम। ठीक है, और हमारे जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं तमन खतर बन भैया ख़ास चीज़ कि टीचरों की खाल उधेड़ो जब आप पढ़ रहे हो। ठीक है, और जब वो ना पढ़ाएं तो उनकी कंप्लेंट्स करो, उनको देखो, और ख़ासकर अगर पेरेंट कोई हमारा वीडियो देख रहा है तो मैंने बाकी चीज़ कि टीचर से काम लो और आप जानते हो कैसे काम लेना आता है आपको। मेहरबानी करके अपने बच्चों को कॉपीज़ दो, उनको पेन्स दो, उनकी सारी सिक्योरिटी दो जो भी उनको पढ़ने को मिल सके, क्योंकि पढ़ाई के बगैर लोग अंधे हैं। और अच्छे से पढ़ो, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बच्चों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो जिससे वो पढ़ सके। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग आई नीड टू डिस्कस। ठीक है, ये डिमोटिवेशन नहीं है, ख़ासकर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगर कहीं पे भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, कॉपी की हेल्प जो है वो हमसे वो हम कर सकते हैं, बट प्राइवेटली हमारी जो है चैनल पे आप आके कमेंट कर सकते हैं और अपना फ़ोन नंबर ड्रॉप कर सकते हैं कॉल के लिए। तो हमारी टीम जो है वो आपको कॉल करेगी और सीक्रेटली सारी चीज़ें आप तक पहुंचा दी जाएंगी। सिर्फ आपसे कोई बंदा मिलने नहीं आएगा कोई भी कुछ, बट हमारी एक छोटी कोशिश है कि हम करेंगे ये काम इंशाल्लाह। और ये मेरा अपनी जगह पे है क्योंकि आई हैव सफ़र्ड अ लॉट ड्यूरिंग माय एजुकेशन एज वेल। सो मैं ये चाहता हूँ कि कोई बच्चा सफ़र ना करे, तो ये मेरा अपना ये एक राय थी, अगर आप हेल्प करें तो। हाँ, दूसरी चीज़ है कि आप हमें बुक्स डोनेट भी कर सकते हैं, कि अगर आप चाह रहे हैं कि ये बुक्स किसी गरीब बच्चे तक पहुंचाई जाएं, या आपके पास कोई मटेरियल है अच्छा सा, या कोई आप चीज़ें
देना चाहें जो हम गरीब बच्चों तक पहुंचा सकें, तो प्लीज़ डू फाइंड टू अस एंड डू राइट टू अस दैट वी हैव सच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। हम आपको अपना एड्रेस बता देंगे और आपको उस पर भेजना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द बजट ऑफ द फैमिली इज 10,800, व्हाट इज द सेविंग? ठीक है, तो 35% था हमारे पास सेविंग का, तो 35% अपन टोटल एंगल ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दिस, द आंसर इज गोइंग टू बी दिस वन, 1050। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स एंड एजुकेशन एंड बजट एंड फैमिली? ठीक है, क्लोथ्स और एजुकेशन का दोनों का डिफरेंस इसने निकाला है 70 - 30 इट्स 40। तो 40 की अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 40 - 30 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 1200 का डिफरेंस है। विच पलोच लागा लोग ज्यादा पारनस कुछ के हैं। What is the sum of the expenditure on food of the education of the budget in the family is this? तो इन दोनों को ऐड करोगे आप और फिर उसका सेंट्रल एंगल निकालोगे 1/36 या 360, तो 180 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस वन। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी दिस। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन एट द एंड। एक ग्राफ पूछा जा सकता है, उसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन विच क्लास एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर, मिनिमम किस में है? 0 से लेकर 5 के ग्रुप में है। छोटे बच्चों को पढ़ना चाहिए बट बहुत कम होते हैं। ठीक है, लेट्स गो। तो इन विच क्लास इंटरवल इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200? बिलीव मी, आई एम राइटिंग विद द एस पेन हियर, बट मेरे हाथ सर्दी से ना वो टूट चुके हैं जैसे, बट आई एम स्टिल वर्किंग इट फॉर कि हो सकता है कोई बच्चा जो है वो एग्ज़ाम में परेशान हो। और बीइंग अ टीचर इट्स माई वर्क, इट्स माई सोशल एक्सपीरियंस। आप सब्सक्राइब करते हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आप चैनल को प्रमोट करते हो, दोस्तों में भेजते हो, ये आप तक है। आप नहीं भी करना चाहेंगे देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ इशू, जस्ट बी काम एंड कूल। ठीक है, हमेशा, लेकिन हमारा एक मकसद है कि हम बच्चों तक पहुँचें और उनको पढ़ाएं सिखाएं, बस ये कामन है। ठीक है, तो इसमें 200 का आंसर आपको होगा। द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इंटरवल ऑफ 0-5 और 5-10। आपको 0-5 में देखना है कितने बच्चे हैं और 5-10 में कितने हैं। तो हमने वो करके रखा है। 0-5 में हमारे पास 100 बच्चा आता है और 5-10 में 200 है, तो उनका डिफरेंस निकालेंगे तो 100 आता है। सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 10 to 15 में कितना है, तो दोनों का सम निकालना और उसके बाद आंसर निकालना, 300 + 500। अब ये होता है लाइन ग्राफ हमारा। ठीक है, टेम्परेचर का एक टाइम ग्राफ बनाया हुआ आपके पास और आपको इसको चेक करना है। व्हाट इज द टेम्परेचर मैक्सिमम एट व्हाट टाइम इज द टेम्परेचर मैक्सिमम? अगर आप देख पा रहे हो किस टाइम पे टेम्परेचर मैक्सिमम है तो 104 डिग्री सेल्सियस है, और उसके सीध में आप नीचे देखोगे तो इट्स अराउंड 13 आवर्स पे। ठीक है, so 13 hours is 114 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर इज मिनिमम? आप देख रहे हो सबसे कम टेम्परेचर कब था, ये वाला जो टेम्परेचर है या ये दोनों सेम पॉइंट्स पे हैं, 98 डिग्री सेल्सियस, इट्स अराउंड 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सो 7 या 21 दोनों पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। 103 टेम्परेचर इज एट व्हाट टाइम? ठीक है, तो इट इज़ अराउंड, अब चेक करो ग्राफ, इट इज़ अराउंड 11 आवर्स। व्हाट इज द आवर्स टू 13 आवर्स? आप 11 आवर्स से देख सकते हो। 1 से 4 से टेम्परेचर माइनस होकर चेंज हुआ है 13, तो 1 डिग्री में 1 फ़ारेनहाइट में चेंज हुआ है। व्हाट इज द फॉल ऑफ द टेम्परेचर इन द 13 आवर्स टू 20? फॉल कितना हुआ, टॉप से देखना है फिर बॉटम तक कितना हुआ। 104 था हाईस्ट और वहाँ से गया है 98 पे, तो 6 डिग्रीज ड्रॉप हुआ है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन हमेशा 0 होते हैं। अब ध्यान रखना इस बात को, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये एक एक्स एक्सिस है, मान के चलो हमारे पास ये है, तो ये यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है ना सेंट्रल वैल्यू, यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं आपके हमेशा 0 होते हैं। इंशाल्लाह जब हम अच्छे से मैथ्स अपने चैनल पे पढ़ाएंगे तो आपकी इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 4? ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट एक्स पे जिसका कोऑर्डिनेट x3 है और y जो है वो ये है, तो दैट इज़ 3, 4। हमेशा रिमेंबर द पॉइंट, पहले x आपका लिखा जाता है और फिर आपका y लिखा जाता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। x और y दोनों साथ में लिखे जाते हैं, तो रिमेंबर दैट पॉइंट। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0? ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे उस पॉइंट के? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 1, 0? x अगर 1 है तो पहले x फिर 0, y, पहले हमेशा x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, ये आपको याद रखना है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 1? अगर ये है तो दैट इज 0, 1, दैट्स इट। ठीक है, x का पहले y का बाद में, ये याद रखना है। What are the coordinates of the point whose x coordinate is this, 0, 1? Same question is getting repeated. Why it's this? Observe the following velocity time graph. ठीक है, and answer the related questions. ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन है। यहाँ पे आप वेलोसिटी इन किलोमीटर्स देख सकते हो y एक्सिस पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो
कि आपकी एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है ये। तो अब आपको क्या काम करना है, एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, at what time it's given at exactly what time, तो it's exactly over the 7 hours पे। देखो यहाँ से ये वाला जो है, जस्ट अ सेकंड, ये हाथ इतने ठंड से ये हो गया है कि मुड़ ही नहीं रहे हैं। एट वट टाइम वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम थी, उसका आंसर हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं आऊँगा ग्राफ के ऊपर। एट वट टाइम द वेलोसिटी इज मिनिमम, चेक करो जो सबसे कम वैल्यू होगा ग्राफ में, वो देख लो 11 - 20, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। एंड लेट्स मूव अहेड। एट व्हाट टाइम द वेलोसिटीज आर इक्वल, आप देख पा रहे हो, एक बार फिर से हम ग्राफ पे चलते हैं। अब क्या करें, आप लोग बोलोगे सर समझा नहीं रहे हैं अच्छे से, तो मैक्स बराबर, ठीक है, बराबर हमें दिखाना है कि कब कब है, ठीक है। तो अब अगर आप ग्राफ को वेरीफाई करो तो ये दो पॉइंट्स जो है ना, इन दो के बीच में ग्राफ एक जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप 8 पे है और ये वाला लगभग 12 के ऊपर है, ठीक है। तो लेट्स चेक कि किस पे है, 11 और 20 हिंट है। एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी सॉरी मिनिमम दिस वन, 8 और 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फॉल इन द वेलोसिटी फ्रॉम 7 AM टू 11। आपको 7 पे देखना है कितना वैल्यू है, फिर 11 पे देखना है कितना वैल्यू है। तो मैंने नीचे लिख के रखा हुआ है, आपको जस्ट चेक करना है। दिस इज 100 - 20 इज गोइंग टू बी 80। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द फॉल ऑफ द वेलोसिटी फ्रॉम 7 टू 11, ठीक है। फॉल ऑफ द वेलोसिटी फ्रॉम 7 टू 11 इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो आप निकाल सकते हो 100 - 20 दैट इज गोइंग टू बी 80, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, व्हाट इज द राइज ऑफ द वेलोसिटी फ्रॉम 11 टू 12, चेक करना है ग्राफ से फिर से और बताना है, बहुत आसान है। 80 से लेकर 20 तक का चेंज हुआ है, 60 तक। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन एट द एंड, ठीक है। ये इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो और क्वेश्चन बताओ, ठीक है। यहाँ पे ओवर दिखाए गए हैं और यहाँ पे रन्स दिखाए। क्रिकेट एंड माई फेवरेट गेम, बहुत खेला हूँ मैं क्रिकेट, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इंडिया की टीम में सिलेक्शन नहीं मिली, ये प्रॉब्लम। आता ही नहीं था खेलना ही क्रिकेट, इसलिए शायद। लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ओवर द मैक्सिमम रन हैज बीन स्कोर्ड, हसन अली। ओके, 11 जो है आप देख पा रहे हैं कि 11 रन पड़े हैं, किस वाले ओवर में है ये, लगभग 3 से पे दुनिया रन 11 के कम ही। लेट्स सी वी आई, सो दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ईयर द मिनिमम रन हैज बीन स्कोर्ड, सबसे कम किस रन में स्कोर किए हैं, बुमराह ने दिए होंगे सबसे कम रन। तो इसमें ओवर में है 12th ओवर में सबसे कम मिले हैं। देखो यहाँ पे ये दिस वन 12th ओवर में सबसे कम पड़ रहा है, ये आपको ग्राफ से चेक करना है, ठीक है। आंसर सी इज दिस वन। सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रन स्कोर्ड इन द 5th एंड द 6th, 5th ओवर में देखो कितने रन बने हैं, 6th में कितने हैं, 8 और 7, डिफरेंस उसका 1 हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट एंड द 12th ओवर, ठीक है। तो फर्स्ट ओवर में आपको पड़े हैं 2 और लास्ट ओवर में पड़ा है 1 रन, तो 2 का मिला के हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, प्लस करो। 3 रन हैज बीन स्कोर्ड इन द फर्स्ट इन विच ओवर्स, तो सेकंड ओवर और 10th ओवर में आप ग्राफ को चेक करो, 3 रन बने हैं दोनों ओवर्स में, ठीक है। लेट्स मूव अहेड एंड चेक क्वेश्चन नंबर 36। ये इस तरह का एक ग्राफ दिया हुआ है, आपकी बुक में भी ये ग्राफ अवेलेबल होगा, तो उसकी बेस पे हमसे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन विच ईयर वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम, 2006, 2004, 2001, 2005, ठीक है। इंटरेस्ट कब मिनिमम था, तो आप देख पा रहे हैं ग्राफ में एक तरफ से ईयर्स दिए हुए हैं और एक तरफ से आपको टेम्परेचर दिखा रखा, ये सॉरी इंटरेस्ट दिखा रखा है, ठीक है। तो आपको ये दिखाना है कि मिनिमम और मैक्सिमम कब है, कैसे है। तो सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं कुछ चीज़ें पहले आपको बता के चलता हूँ ताकि पता है वापस के, ये 5 है और ये 2 2006 में, ठीक है। सेम किसी में है, यस वो है 2 ऑप्शन सेम, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीचे। लेट्स मूव नो एंड गेट द आंसर्स, ठीक है। पहले में है इन विच ईयर द एंड इज मिनिमम, तो 2006 में, मैंने पहले ही आपको बता दिया। डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज 12 - 4 दैट इज 8 डिग्री, 8% सॉरी नॉट डिग्रीज। राइज ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 2004 2005 वाज 4 डिग्री एग्जैक्टली। आप दोनों का चेक करके आप इजीली देख सकते हो। द फॉल ऑफ द इंटरेस्ट इन 2001 to 2002 वाज अराउंड व्हाट, इसका आंसर जो है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है।
तो अगर हम देखें, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ, कम से कम एक आंसर तो करो, ठीक है, एक आंसर कर लो आप मेहरबानी करके। यू कैन नॉट बिलीव। वीडियो को आप एक बार रोको, जस्ट स्टॉप द वीडियो वंस एंड थिंक व्हाट कैन बी द टाइम दिस टाइम, कितने बज रहे होंगे। इट्स अराउंड 3:15 इन द नाइट, 3:15 हो चुके हैं और सर्दी से हालत बुरी है, पावर तचन के हैं, ठीक। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक क्वेश्चन का आंसर तो बता दो भाई, ठीक है। लेट्स मूव एंड हैव अ न्यू वन। इसमें भी आपको ग्राफ दिया हुआ और ग्राफ के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे, ठीक है। अब ग्राफ का ध्यान रखना है और उसके क्वेश्चन आंसर बताने हैं। ईयर्स में आपको बताया गया है ग्राफ, और यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए हैं, एडमिशन कितना हुआ है या क्या कैसे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, उनका रेशियो दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा आपको देखो 350 आए हैं, 350 2002 में, ठीक है। और सबसे कम जो है ये दो चेक कर लो, ये 50 स्टूडेंट्स थे 1996 में, ठीक है। क्या सेम स्टूडेंट्स रहे हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, यस 1997 और 1998 में, ठीक। हड़ताल में आए से तब एडमिशन को मत किया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द ईयर 2000 में कितने थे, तो आपको ईयर देखोगे, जस्ट अ मिनट, 2000 के जस्ट ऊपर आप देख रहे हो, और ये देखो, दिस इज अराउंड 250, तो 250 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। इन विच ईयर डिड द 50 स्टूडेंट्स अपीयर, तो मैंने बताया था सबसे कम पहले साल में 1996 में, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। लेट्स मूव, इन विच ईयर डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर, लास्ट वाला जो ईयर है 2002 में 350, ठीक है। आप ग्राफ को एक बार चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अपीयर्ड इन द ईयर वाज, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड अपीयर दे, actually they appeared 350. Question number 45, in which 2 years was the number of students appearing was the same, मैंने बताया भी था 1997 और 1998 में सेम थे, ठीक है। और उसका मैंने रीजन भी बताया था क्यों। लेट्स मूव, एक और ग्राफ आपके पास दिया हुआ है, और इस ग्राफ के बेस पे आपको नंबर्स ऑफ बुक्स, मतलब हिंदी में कितने बनाए गए, इस तरह से मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस और होम साइंस में कितने बनाए गए, तो आप इसको इजीली देख पा रहे होंगे। तो लेट्स मूव अहेड एंड सॉल्व देम आउट। द मैक्सिमम बुक्स विच ऑफ विच सब्जेक्ट, हिंदी की सबसे ज़्यादा थी, साइंस की, इंग्लिश की सबसे ज़्यादा हिंदी बनाई गई, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हिंदी के बुक्स बनाए गए यहाँ पे। द मिनिमम बुक्स ऑफ विच सब्जेक्ट, मिनिमम सबसे कम किसके हैं, होम साइंस के, तुझे पढ़ाई नहीं, गैरुक साइंस जैसा प्रथिक्स खराब है, ठीक है। तो इसके सबसे कम बनाए गए हैं। 500 बुक्स ऑफ विच सब्जेक्ट, 500 बुक्स के सब्जेक्ट के हैं। एक बार हम ग्राफ पे जाएं ताकि आप बोलो कि सर आपने समझाया नहीं, तो 500 देखो, हम 500 चेक करेंगे और यहाँ से ई को हम आगे बढ़ाते हुए इधर चलेंगे, तो 500 मैथ्स के, माशाल्लाह 500 है मैथ्स में, मीन इट्स अ लॉट, ठीक है। अगर 5-7 ना मैथ हुई तो जान मगले ये आजाद। हाउ मेनी बुक्स आर सब्जेक्ट टू होम साइंस, ठीक है। कितने बुक्स आर देयर इन द संस्कृत एंड होम साइंस टेकन टुगेदर, अगर दोनों को मिला के हम देखें तो कितने होंगे, तो लेट्स काउंट देम। 200 एक में है तो 100 दूसरे में है, तो टोटल 300 हो जाएंगे। आप ग्राफ से एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं। रीड द ग्राफ एंड आंसर रिलेट टू द क्वेश्चन, ये आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ईयर्स बताए गए हैं और नंबर ऑफ लेबरर्स बताए गए हैं, काम करने वाले लोग। इन विच ईयर द नंबर ऑफ लेबरर्स वाज मैक्सिमम, मैक्सिमम आप देख पा रहे हो, मैक्सिमम एक मैक्सिमम टॉप एस्पेक्ट, ठीक है, ये टॉप पे मैक्सिमम है और ये 600 है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। मिनिमम भी होगा, ऑब्वियसली है, मिनिमम तो देख सकते हैं आप 2006 में है 100। एंड विच व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑफ द लेबर्स इन द ईयर 2002 एंड 2003, सो दोनों का आपको चेक करके एक बार आंसर बता दो, ठीक है। सो आंसर इज गोइंग टू बी 500 माइनस 300, ठीक है। 54, क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड द राइज ऑफ द नंबर ऑफ द लेबर्स फ्रॉम दिस, दोनों ईयर्स में आपको चेक करना और राइज निकालना है, यानी कि दो का डिफरेंस, ठीक है। तो 600 एक में है तो स्टार्टिंग में 200 थे, तो 600 माइनस 200 आंसर इज गोइंग टू बी 400, सो दिस इज द नॉर्मल थिंग। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द लेबर्स इन द ईयर 2004 एंड 2006, ठीक है। तो हमने निकाल दिया ये वैसे भी, तो आप चेक करो इसको एक बार, मैंने निकाल के रखा हो और क्वेश्चन को सॉल्व भी करा है, एक बार ग्राफ को बट जरूर चेक करना। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास फर्स्ट आर, ठीक है, 1000 स्कूल, ठीक है। सो 50/100, देयर आर ऑल 1000 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास फर्स्ट आर 500, 250, 125, ठीक है।
So you can check it out. 50 by 100 is going to be into 1000, that is equal to 500. ठीक है, so that is the required answer. Number of students in class second is, graph is missing here actually, graph is missing. डरने की बात नहीं है, ग्राफ नहीं कॉपी कर पाए हैं हम, तो ये ग्राफ आपको मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है. in which two class number of students are same, इसके ऊपर भी को ये जरूरी है, ये ग्राफ के बेस के क्वेश्चन, इसका ग्राफ मिसिंग है तो इसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. लेट्स मूव टू दिस. अटैच इज अ ग्राफ विच शोज द डाटा ऑफ इंटरवल्स. किस में होता है? हिस्टोग्राम में होते हैं इंटरवल्स. पाई चार्ट होता है सर्कुलर ग्राफ. पिक्टोग्राफ होता है जिसमें इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर्स के दी जाती है, ठीक है. बार ग्राफ्स गए जिसके अंदर बार ग्राफ्स हूँ और बार्स के यानी कि छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनाई हूँ खड़ी, उसको बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है. तो अभी तक जो ऊपर एक जगह पे बार ग्राफ हमारे पास आया था पहले या दूसरे क्वेश्चन में. अ डैश डैश इज अ बार ग्राफ दैट शोज डाटा इन इंटरवल्स, ठीक है. हिस्टोग्राफ, ठीक है. सो दिस इज हिस्टोग्राम एक्चुअली. जस्ट अ मिनट, you can call it as histograph, no issue. Question number 2, a graph that displays the data change continuously over period of time, that is called as line graph. याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और ये बड़े बड़े एग्जाम्स में. when I was got selected in the BYJU'S, this question was asked there as well. A line graph which a whole unbroken line is called, whole unbroken line, linear graph, ठीक है. इसको linear graph कहा जाता है. line graph और linear graph में डिफरेंस होती है. विच पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, -2, 0. मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो, व्हेन एक्स इज 0 द पॉइंट लाइज ऑन वाई, ये याद रखना. व्हेन एक्स इज 0, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, पॉइंट इज ऑन वाई, पॉइंट इज ऑन वाई. व्हेन वाई इज 0, पॉइंट इज ऑन एक्स, ये याद रखना. व्हेन एक्स इज 0, पॉइंट इज ऑन वाई. व्हेन वाई इज 0, पॉइंट इज ऑन एक्स. तो आपको देखना है व्हेन इज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कब होता है पॉइंट? जब एक्स आपका 0 हो. तो एक्स किस केस में 0 है? तो एक ही केस है आपके पास, ये वाला. दिस इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन ना. यस. इफ वी ज्वाइन -3, -3, 2, -3, देन वी ऑब्टेन, ठीक है. क्या मिलेगा हमको? एक्स, ठीक है. मत बनाओ 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 और यहाँ से भी 1 2 3 और 4, यहाँ से भी 1 2 3 4. मत करो कि ज्वाइन, ठीक है. अब मेरे पास एग्जैक्ट डिजिटलाइजेशन सिस्टम नहीं है तो मैं आपको ये ग्राफ पे दिखा सकता. 0.4, 0 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स इज 0, वाई इज गोइंग टू, इफ एक्स, remember that if x is 0, point is going to be y. If y is 0, then point is an x, so it is going to be an x axis. Remember the point, ठीक है. तो ये x एक्सिस का आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 67 है, -2, -2 is near to x एक्सिस, near to y एक्सिस, near to the origin, equidistant from x एक्सिस and y एक्सिस. तो equidistant होगा. -2 दोनों जगह तो बराबर ही है, ठीक है. उसके बाद है 68, the point -2, 5 is nearer to, -2, 5 किसके नज़दीक होगा? -2 यानी कि x की तरफ नज़दीक है, तो x है पहला पॉइंट हमेशा x और दूसरा y, ठीक है. तो y से 5 की दूरी पे है, तो बहुत दूर है. द पॉइंट -5, 2 इज नियरर टू, -5 कहाँ किस में आता है? -5 एक्सिस है, तो 2 ये y एक्सिस के करीब होगा ज़्यादा से, ठीक है. डिस्टेंस हमें देखनी है एक्चुअल में. सो दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट क्वेश्चन. द पॉइंट 0, 0 लाइज एट द ऑरिजिन. तो ये ऑरिजिन के पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा 0, 0 होते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी प्लेइंग विद नंबर्स. एक ही ऑप्शन है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ाया है, वो आपको अगली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप जब ये वीडियो देख पा रहे हो तब तक वो अपलोड भी हो चुका होगा. तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें. प्लेलिस्ट में कैसे जा सकते हैं? आपको चैनल के ऊपर प्रेस करना है, जहाँ JK बूस्ट लिखा आता है वहाँ पे प्रेस करना है. जब आप प्रेस करोगे तो आपके पास प्लेलिस्ट ओपन होगी. प्लेलिस्ट में आप MCQs फाइंड आउट कर सकते हैं. मैथ्स के MCQs अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं.